तो जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में आज हम समझेंगे आईपीएससी नेम तो आपने बहुत पढ़ा है, नॉर्मल नेम किस तरह से बनाया जाता है वो हम समझते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हेलो एल्केन पढ़ाया था, उसका वर्गीकरण बताया था। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, देखना हो तो जाकर देख लीजिए, अपलोड हो गया है। तो आज के वीडियो में हम समझते हैं। देखिए, अगर आपको कहीं पर कार्बन एक को देखने को मिला, कार्बन एक, तो उसको कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं? मेथ। ठीक है। अब दो रहेगा तो एथ, और तीन रहेगा तो प्रोप। तो ज्यादा करके यही चार रहता है अगर, तो इसके लिए ब्यूट। पांच रहेगा तो पेंट। ये हम आप लोगों को इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो इतने ही समझिए। अब ये जैसे ही पता चला तो आपको संरचनाएं मिलते किस तरह से हैं वो जरा देख लीजिए। एक मिनट। जैसे सामान्य नाम किस तरह से दिया जाता है किसी भी यौगिक का, सामान्य नाम। ठीक। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए दिया गया है CH3, CH2, CH2, Cl। ठीक। अब आप इसका नाम लिखेंगे क्या? देखिए, ये जो Cl है, ये जितने भी कार्बन से जुड़ा है, इस जो Cl है इसको छोड़ दीजिए। ठीक। या तो यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ कुछ भी जुड़ सकता है। तो यहाँ देखिए टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3। और जब भी जितने भी कार्बन रहे वो एक सीधन्ने पे जुड़ा रहे, कोई ए पलटी ओ पलटी, कोई दूसरा रास्ता भटके ना। जब सब एक सीधा ही रास्ते पर हो तो उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। और उसके लिए क्या शब्द लगाते हैं? यन। या कैपिटल लगाइए या स्मॉल लगाइए। तो यन और इतने का नाम 1 2 3। अब तीन को क्या कहते थे? प्रोप। यहाँ पर एल्केन से एक हाइड्रोजन कम है तो इसको कह देंगे प्रोपिल। क्या कह देंगे? प्रोपिल। अब यहाँ जो भी जुड़ा रहेगा, Cl जुड़ा रहेगा तो एन प्रोपिल क्लोराइड, Br जुड़ा रहेगा तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड। सामान्य नाम में क्या होता है, पहले हम कार्बन का नाम लिखते हैं। ठीक। और अगर उससे एक हाइड्रोजन कम है तो कार्बन का नाम लिखें, अगर उससे एक हाइड्रोजन कम है तो उसी में इल जोड़ दिए। ठीक। और उसके बाद हम लिख देते हैं जो भी पार्श्व श्रृंखला रहती है। क्या रहेगी? पार्श्व श्रृंखला। जैसे में अगर अब यही हो जाए Cl, तो हम क्या लिखेंगे? पहले कार्बन, तो कितना कार्बन है N, ये तो लिख ही लिए। कार्बन कितना है? 3। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। अब इसी में क्या जोड़ना है? इल, यानी कि ये क्या हो गया? प्रोपिल। और तो पूर्व लग्न में या पार्श्व श्रृंखला में क्या है? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपिल क्लोराइड। क्या हो गया? प्रोपिल क्लोराइड। अब हम क्या करते हैं, इसी कार्बनवा को या कह दी इसको उठाकर इस पर जोड़ दें, यानी इसी को हम इस तरह से बना दें। CH3 और इधर भी है CH3। ये जुड़ गया कार्बन से और ये भी जुड़ गया कार्बन से, तो ये CH है, यहाँ पर कुछ जोड़ दीजिए। ठीक। तो जब एक ही कार्बन से दो जुड़े रहे, और यहाँ पर देखिए इस तरह से ऐसे कोई Cl जुड़ा है, तो ये एक ही कार्बन से जुड़ा है कि नहीं? जब एक ही कार्बन से दो चुंडी चुंडा निकल जाए तो उसके लिए प्रयोग करते हैं आइसो। क्या प्रयोग करते हैं? आइसो। ठीक। तो नॉर्मल यानी यन कब प्रयोग करेंगे? जब सब सीधा ही सीधा में जुड़ा हो और एक ही कार्बन से दो ठो कार्बन जुड़ जाए, यानी ब्रांच अपना निकालने लगे, तो आइसो कहेंगे। और तीन कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपिल यहाँ पर। और ये Cl है तो क्लोराइड। क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो चलिए आप जरा बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? CH2, CH3 है, फिर इधर CH, इधर भी हो गया CH3, इधर है CH2, और इधर हो जाएगा कुछ भी, मान लीजिए यहाँ कुछ भी जुड़ा रहेगा। तो देखिए सीधा गिने 1 2 3, अब एक खो बच गया। जब गिनने के बाद कोई कार्बन बच जाए तो वहाँ क्या शब्द प्रयोग करते हैं? आइसो। आइसो के बाद कितने कार्बन है वो नाम लिख दीजिए। 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटिल लिखना है। क्या लिखना है? ब्यूटिल। ठीक। देखिए, अगर कार्बन एक हो मेथिल, कार्बन दो हो पूरा गिनिए एथिल, कार्बन तीन हो प्रोपिल, कार्बन चार हो ब्यूटिल, कार्बन पांच हो पेंटिल। इस तरह से नाम लिखा जाता है।
अब जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, इससे कोई जुड़ा है तो इधर यूँ एक कार्बन जुड़ा है, इधर यूँ एक कार्बन जुड़ा है और इधर यूँ एक कार्बन जुड़ा है। यहाँ क्या होता था, जिससे जुड़ा रहता था पूर्व लग्न, वो वाला कार्बन डायरेक्ट दो से जुड़ा है और अलग अलग दिशा में, और यहाँ तो सब एक ही दिशा में जुड़ते थे, यहाँ तीनों दिशा में जुड़ा है। तो इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं नियो। क्या शब्द प्रयोग करेंगे? नियो। अब गिनिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये हो गया नियो ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? नियो ब्यूटिल। अब यहीं पर हम इस तरह से कर दें, नहीं रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये देखिए सी है, इधर और लगा दिए CH3, इधर और लगा दिए CH3, इधर और लगा दिए CH3, यहाँ है CH2, यहाँ है CH2, यहाँ है कुछ दूसरा जुड़ा होगा जो भी हो। तो यहाँ देखिए एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो नियो लग गया आगे, आगे नियो लगेगा। टोटल गिनिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, छह को क्या कहेंगे? हेक्सिल। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता चला कि यन कब लगाना है, आइसो कब लगाना है और नियो कब लगाना है। तो जब सभी एक, देखिए कोई ब्रांच ना निकला हो, यानी जितना कार्बन हो एक साथ गिनते हुए जाएं और सबको गिन लें, तो उसका क्या लिखेंगे उसके लिए? यन, यानी नॉर्मल। तो क्या कहते हैं? नॉर्मल। इसको आईएसओ। आईएसओ कब लगाते हैं? जब गिनते हुए जाएं, मतलब कोई एक ऐसा कार्बन हो जिससे दो कार्बन जुड़े हों, एक ही कार्बन से दो कार्बन जुड़े हों, कोई एक ऐसा कार्बन रहना चाहिए, उसके लिए आइसो लगा देंगे। नियो कब लगाएंगे? तो नियो तब लगाएंगे जब एक ही कार्बन से तीन कार्बन जुड़े हों। क्या जुड़े हों? तीन कार्बन। ठीक। तो आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोगों को पहले कार्बन वाला नाम ये याद रखिएगा, कार्बन वाला नाम, फिर इल जोड़ दीजिएगा, फिर उसी में पार्श्व श्रृंखला लगा दीजिएगा। तो चलिए जरा बताइए तो नाम क्या हो जाएगा? CH3 CH2 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 Cl, वही लक्का हो गया सर का, CH3 CH, तो फिर CH ये है, आप ऐसे कर दीजिए। CH इधर है CH3, ये है CH2 और ये है Pr। आप इसका नाम कमेंट करके बताइए। अगला है 3 CH3 CH3 CH2 का L, चलिए इसका नाम बताइए। 2 CH3 CH2 Cl, इसका भी नाम बताइएगा। या तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, आई। ठीक। और के अलावा चलिए आपको बस बताना रहेगा, यह पांचवा में आपको बस लिखना है यन, आइसो, नियो, इन तीनों में से जो भी रहे। खाली है। हाँ ये खाली है। और ये खाली है। ठीक। चलिए बताइएगा। देखिए यहाँ एक मैं बता दे रहा हूँ, अगर इस तरह का आपको नहीं समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ इस तरह का अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पहले कमेंट करके बता लीजिए कि क्या होगा, फिर अब मैं बता रहा हूँ। इसका देखिए R3 है, यानी R तीन ठो है, और ये R किससे जुड़े हैं? C से, यानी C बनाना है। एक R इधर रखना है, एक R इधर रखना है और एक R इधर रखना है। अब एक को इधर बांड खाली कर दीजिए, यहाँ चाहे जो जोड़ दें, तो ये क्या होगा? तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ये सब आप सबके लिए होमवर्क हैं, ये क्या होंगे?
कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी टॉपिक को अगर समझना चाहते हैं आसान भाषा में, कमेंट में बताइए, हम उस पर एक एक वीडियो लाते रहेंगे और उस वीडियो के माध्यम से बढ़िया से आपको समझाते रहेंगे। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।